बिहार भूमि सर्वे आप लोग कैसे करवा सकते हो, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो बिहार भूमि सर्वे जो है अभी आप लोग का चल रहा है और आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हो इसे और ऑफलाइन भी करवा सकते हो। दोनों ही मेथड अभी आपके पास अवेलेबल है। 2 फॉर्म फिल करना है दोनों ही मेथड में और कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, आपका सर्वे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं। तो अभी जो है हम देखो बिहार भूमि के सर्वे वाले जो पोर्टल है उस पर है और यहाँ से आप लोग को देखो 2 फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। एक तो प्रपत्र 2 और एक आप लोग का प्रपत्र 3 एक मिलेगा। ये दोनों फॉर्म जो है ना आप लोग को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिल करना होगा। ये देख लो प्रपत्र 2 है और प्रपत्र 2 इस तरीके से। इस फॉर्म को सबसे पहले आप प्रिंट आउट करवाओगे, ठीक है, और प्रिंट आउट करवाने के बाद इसको फिल करोगे। और दूसरा फॉर्म जो है आप लोग का फॉर्म 3 एक है जो कि वंशावली है। इस फॉर्म को भी आप प्रिंट आउट करवाओगे और प्रिंट आउट करवाने के बाद इस फॉर्म को फिल करोगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑफलाइन आप लोग का कैसे होगा। तो ये जो 2 फॉर्म आपको बताया हूँ ये फॉर्म आपको दोनों निकालना होगा, निकाल के इसको फिल करना होगा। फिल कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख लो। सबसे पहले देख लो प्रपत्र 3 एक कैसे भरना है। तो प्रपत्र 3 एक देखोगे ना तो एक तरीके से एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में कुछ कॉलम दिए गए हैं। इस कॉलम में आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले समझो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या दिया गया है, सेवा में शिविर प्रभारी आंचल खाली जगह दिया गया है, फिर जिला खाली जगह दिया गया है। आंचल में जिस भी जगह पे आपका ज़मीन है वहाँ का आंचल आपका क्या लगता है वो आंचल यहाँ पे डालोगे आप, जैसे कि हमने डाला है ये देखो। और ज़िला में जिस भी ज़िला में आपका ज़मीन है वो ज़िला का नाम यहाँ पे डालोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग यहाँ पे कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है, कॉलम 3 दिया गया है। अब यहाँ पे नाम डालना है किनका, जो सर्वे करवाना चाहते हैं। जैसे कि सपोज करो हम 3 भाई हैं, ठीक है, और हमारे पापा जो है मतलब कि एक भाई थे और उनके हिस्से का जो ज़मीन है हम तीनों भाई अपने नाम पे करवाना चाहते हैं। तो हम तीनों भाई अपना नाम लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ये देखोगे 1 में 2 में 3 में श्री करके हमने अपना नाम डाल दिया है और अपने पापा का नाम यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। पुत्रियों और पत्नी, ठीक है, हम अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे डाल दिया है। निवासी में आप यहाँ पे ध्यान रखना, निवासी में अपना कहाँ का निवासी हो, यानी कि ग्राम कहाँ है आपका या गाँव का नाम क्या है वो आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। ग्राम में यहाँ पे अगेन मैं कह रहा हूँ, ग्राम में आपको यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम लिखना है, थाना आपको अपना बताना है, अंचल आपको यहाँ पे बताना है, अपना ज़िला बताना है और जाति आपको यहाँ पे बताना है। ध्यान रखना निवासी के बाद जो ये कॉलम है ना, निवासी आप कहाँ के हो, तो आपको अभी आप मतलब कहाँ पे रह रहे हो वो बताना है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि ज़मीन मेरा यहाँ पे है। ज़मीन तो आपका कहीं भी हो सकता है। सपोज करो आप मतलब कि हाजीपुर से हो, ठीक है, और ज़मीन आपने पटना में ले रखी है, तो एड्रेस जो है ना आप लोग निवासी में आप हाजीपुर का एड्रेस देना, पटना का मत दे देना। जहाँ पे अभी आप रह रहे हो ना वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो निवासी में आपको वहीं का एड्रेस डालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे जाति डालने के बाद ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, स्व जिसके नाम से जमाबंदी है या जिसके नाम से ऑनलाइन खतियान चढ़ा हुआ है या जिसके नाम से अभी ज़मीन करेंटली है उनका नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने अपना नाम बता दिया है कि इनके नाम से अभी खतियान है, अब इनके नाम से हम अपने नाम पे करवाना चाहते हैं। फिर जिनके नाम से खतियान है उनके पिता का नाम क्या है वो हम यहाँ पे डालेंगे। फिर ग्राम में गांव का नाम डालेंगे, जो राजस्व ग्राम है, ठीक है, जहाँ से आप सर्वे करवा रहे हो वो ग्राम का क्या लगता है। यहाँ पे अपना गाँव का नाम बता दोगे जहाँ पे ज़मीन है आपका, फिर अंचल बता दोगे जहाँ पे ज़मीन है अपना, फिर आपको जमाबंदी संख्या यहाँ पे डालना है, खाता संख्या डालना है, खेसरा संख्या डालना है और रकबा में आपको ये बताना है कि आपकी कितनी ज़मीन है। 1 डिसमिल है, 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल है, जितनी भी है जो खाते पे है ऑनलाइन चढ़ा हुआ वो, अपने मर्जी से नहीं, ठीक है। जितना खाता पे चढ़ा हुआ है वो आप यहाँ पे दोगे। लगान कितना जाता है प्रति वर्ष, लगान की रिसिप्ट पे देख सकते हो, अगर आपने कटवाए हो तो उस पर मेंशन होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ फिल कर देना है और नीचे आपको याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, ठीक है। जितने भी लोग सर्वे अभी यहाँ पे नाम दिए हैं ना वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे। तो हमने 3 भाई दिया है अपना नाम, तीनों भाई ने यहाँ पे देखो हमने साइन कर दिया है। अब आप सिंगल हो तो सिंगल यहाँ पे दोगे, ठीक है। तो प्रपत्र 3 एक इसी तरीके से फिल करा जाएगा। प्रपत्र 2 आपको कैसे फिल करना है यहाँ पे देखो,
प्रपत्र 2 आपको देखो सबसे पहले आपको मिलेगा फिल करने के लिए राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में जहाँ पे आपका ज़मीन है वो आपको ज़मीन का ग्राम यहाँ पे बताना है। फिर थाना नंबर आपका क्या लगता है ये आपको बताना है। ये जमाबंदी पे आपको मिल जाएगा। जमाबंदी हमने डाउनलोड करवाया है, आपको डाउनलोड कर लेना, जमाबंदी पे आपको मिल जाएगा। हल्का नंबर जो गांव का मतलब होता है ना, हल्का नंबर गांव का जो हल्का नंबर होता है ये भी आपको जमाबंदी पे मिल जाएगा, वो आप डाल देना। फिर आपको पुलिस थाना कहाँ पे लगता है आपका ये आपको बताओगे, और अंचल यहाँ पे डालोगे क्या लगता है वो आप बताओगे, जिला बताओगे कहाँ लगता है, और ये जो सारा डिटेल है ना ये आप वहीं का दोगे जहाँ पे आपका ज़मीन है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे रैयत का नाम और सह हिस्सेदारी का नाम, ये एवं अंश कोई है तो उनका नाम। अब यहाँ पे किन का नाम डालना है, तो यहाँ पे उनका नाम डालना है जो अभी अपने नाम पे ज़मीन करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि पापा के नाम से आपकी ज़मीन है या दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, अब आपको अपने नाम से करवाना है तो यहाँ पे अपना नाम डालोगे। ठीक है, जैसे कि हम 3 भाई हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तीनों भाई में आपकी नहीं बनती है तो उस केस में आप अपना आवेदन देना, वो अपना आवेदन देगा, फिर तीसरा वाला अपना आवेदन देगा। अगर नहीं बनती है तो तीनों, अगर आप एक हो, तीनों की बनती है तो एक साथ आप करवा सकते हो। ठीक है, तो हम 3 भाई का नाम यहाँ पे डाल दिए, फिर इनके पुत्र हैं, हम पुत्र यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करना है। इस कॉलम में आपको उन्हीं का डिटेल डालना है जो अपना देना चाहते हैं, अपने नाम पे ज़मीन करवाना चाहते हैं उनका। स्थायी पता आपको बताना है। अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, ज़मीन अगर आपके पटना में है, रहते आप हाजीपुर में हो, तो स्थायी पता में आप हाजीपुर का ही एड्रेस देना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर हो गया, खेसरा नंबर हो गया, रकबा यहाँ पे बताओगे कितना है, 1 डिसमिल है, 2 डिसमिल है, जो ऑनलाइन चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और ज़मीन का किस्म यहाँ पे बताओगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसे छोड़ देना। ठीक है, हमें पता था हमने डाल दिया। और लगान कितना लगता है ये बता दिया है, जमाबंदी संख्या यहाँ पे बता दिया है। और एक कॉलम मिलेगा आपको, भूमि का आधार बताओ। ठीक है, यानी कि आप किस आधार पे कह रहे हो कि हमारा जो ये मतलब भूमि है, इस खाता नंबर की जो भूमि है वो हमारे नाम से होनी चाहिए। किस आधार पे कह रहे हो, उत्तराधिकारी के आधार पे कह रहे हो या क्रय विक्रय के आधार पे कह रहे हो। उत्तराधिकारी का मतलब ये हो गया कि आपके दादा परदादा की ज़मीन है। ठीक है, उसके बिहाफ पे जब आप बोलते हो कि ज़मीन ये मेरे नाम होना चाहिए तो वो आता है उत्तराधिकारी। ठीक है, यानी कि आपके दादा परदादा की जो ज़मीन है ऑटोमेटिक आपके पापा को मिलेगी, फिर आपको मिलेगी, तो ये होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, और दूसरा होता है क्रय विक्रय द्वारा प्राप्ति। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपके मम्मी ने, पापा ने ज़मीन कहीं खरीदा, अब उसके थ्रू आपको वो मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रय विक्रय, यानी कि क्रय द्वारा प्राप्ति। तो आपको यहाँ पे जब आप पैतृक ज़मीन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उत्तराधिकारी लिखना है। ठीक है, और अगर आप क्रय विक्रय किया हुआ ज़मीन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, क्रय द्वारा प्राप्ति। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। नीचे आओगे, यहाँ पे देखोगे नीचे आपको अपना स्थान बता देना है, तिथि बतानी है जिस डेट पे आप मतलब कि जमा कराने वाले हो, और देखोगे रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। जो साइन करता है वो साइन करेंगे, जो अंगूठा लगाते हैं अंगूठा लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने कॉलम बना दिया। देखो, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर, आधार नंबर। सबसे पहले हमने सिग्नेचर कर दिया, तीनों भाई ने। सिग्नेचर नहीं आता है तो वो अंगूठा भी लगा सकते हैं। फिर तीनों भाई ने हम यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया है, फिर तीनों भाई ने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है। एंट्री जो होगी ना आप लोग की आधार नंबर से ही होगी, तो आधार नंबर मेंशन कर देना। अब ये दोनों फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ये दोनों फॉर्म के साथ जो है डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। एक तो आपकी वंशावली बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वंशावली लगा लेना। फिर सबका आधार कार्ड लगेगा, जो आधार कार्ड अपना यहाँ पे नाम दे रहे हैं अपने पापा का दे देना आधार कार्ड, और अपना सभी भाई का आधार कार्ड दे देना, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब इस पर साइन होना चाहिए। ठीक है, और एक खतियान की कॉपी या जो भी रजिस्ट्री डीड है उसकी कॉपी। ठीक है, ये लगा देना। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट लेकर अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो ऑफलाइन के लिए आपको बिहार सर्वे का ये ट्रैकर ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, और यहाँ से जो है ना आप निकाल लेना कि आपको कहाँ पे जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, और फिर यहाँ पे हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे। सर्कल यानी कि जहाँ पे हमारा थाना लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मौजा यानी कि गांव, तो गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो पूरा डिटेल आ जाएगा। ये देखो शिविर का पता यहाँ पे नहीं दिया गया है, अमीन का नाम यहाँ पे दिया गया है, कानूनगो का नाम दिया गया है, शिविर प्रभारी का भी नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली है, तीनों में से किसी से ही पूछ लेना, भाई बताओ ये सर्वे का कैंप कहाँ पे लगा हुआ है, ये प्रॉपर एड्रेस। हेलो, हेलो जी हाँ ये हम शशि जी बोल रहे हैं। जी जी बात कर रहे हैं, हम ही बताइए। ये सर्वे का इसका कैंप जमा कहाँ पे लगा हुआ है? यह दौलतपुर देवरिया रोड पे है, सैदपुर रजौली में। जौनलपुर देवरिया में?
जी जी ये सैदपुर रजौली में है, सैदपुर रजौली में है। ये गुमटी का है ना? हाँ हाँ गुमती का है। अच्छा। जी करा देना है। अब ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन करवाना बहुत आसान है। यहाँ पे देखो, स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ पे समर्पित करें। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके सामने एक लिंक शो हो जाएगा, ये देखोगे। मैं आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखोगे तो ये सर्वे करवाने का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू ऑनलाइन आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो सर्वे करवाना चाहता है वो अपना नाम डालेगा। स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से डालेगा, मतलब कि अपना जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट लगता है। मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर कंपलसरी है, आधार नंबर देंगे, और ईमेल आईडी ऑप्शनल है लेकिन दे देना, ठीक है। ईमेल आईडी दे दोगे ना तो सर्वे का डिटेल जो है आपको आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे अभी जो भी आपने दिए हो, तो उस OTP को यहाँ पे प्लीज़ एंटर OTP में क्लिक करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ये इस तरीके से OTP आता है, इसे कॉपी कर लेते हैं। वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा, छोटा सा फॉर्म है। इसमें आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो सर्कल आपको बताना है, ठीक है। जो भी आपका सर्कल लगता है वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे आपको देखोगे तो मौजा आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी गांव का नाम। तो जो भी आपका गांव का नाम है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पे देखोगे आपका सिलेक्ट योर सिविल कैंप, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है तो इसे सिलेक्ट रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो खाता नंबर डालना है आपको, खेसरा नंबर डालना है और होल्डर नेम, ठीक है। इस खाता नंबर को खेसरा नंबर पे किसका नाम है उसका नाम यहाँ पे डालना है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ये। और यहाँ पे ऐड मोर होल्डर्स पे क्लिक करके दूसरे की भी डिटेल दे सकते हो। अगर एक ही कागज़ पे दो का नाम है तो ऐड मोर होल्डर पे क्लिक करोगे, एक कॉलम और खुल जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो नोट यहाँ पे दिया गया है, एक समय में केवल एक ही खाता दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे 3 MB का एक PDF बनाना है हमें, प्रपत्र 2 का, प्रपत्र 3.1 का, जिसको हमने यहाँ पे बना लिया है। ये देखोगे कुछ इस तरीके से हमने PDF बनाया है। और इसमें देखोगे प्रपत्र 3 है, प्रपत्र 2 है, फिर यहाँ पे वंशावली है, सबका आधार कार्ड है और यहाँ पे खतियान दे दिया है। आप लोग इसी तरीके से एक PDF बना लोगे। PDF बनाने के बाद इसको अपलोड करना होगा, तो उसी वेबसाइट पे आओगे, चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से जहाँ भी आपने वो PDF अभी बना के रख रखा हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखो ये PDF सिलेक्ट हो गया है ना। अब यहाँ पे हमें सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और सबमिट होने के बाद ये ID आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना एरर दिखा रहा है, ठीक है, इज़ आउट ऑफ रेंज योर टाइप इंटीग्रेटेड। PDF में कोई दिक्कत है, PDF को चेक कर लो एक बारी। चलो एक बार और देखते हैं। अब देखो ये वेबसाइट थोड़ा सा नया है तो इस वजह से हो सकता है कि आपको ये एरर दिखा दे, ठीक है। तो आप लोग को सबमिट इसी तरीके से करना है, ठीक है। सबमिट करो, ठीक है। कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट करना। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्शन दोनों ही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो के लिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।